Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि BSN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 7 है। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो यूनिट का नाम है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल, तो ये किसे कहते हैं। देखो, कम्युनिकेशन ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इससे पहले यूनिट्स में कि कम्युनिकेशन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस को, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और व्यूज को। अब थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पेशेंट या अटेंडेंट के दरमियान हो और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद पेशेंट की केयर हो, उसकी वेलबींग हो। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस यूनिट में हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी इम्पोर्टेंस और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है और इसके एग्जाम्पल्स नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्ट नंबर फर्स्ट को। सबसे पहले हमारे पास है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है। ये एक पर्पसफुल गोल डायरेक्टेड कम्युनिकेशन होता है जो नर्सेज यूज करते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज करते हैं। किस लिए? ताकि पेशेंट के फिजिकल इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव किया जाए, प्रोमोट किया जाए। तो सिंपल सी ये बात है, MCQs के लिए भी याद रख लें कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पर्पसफुल होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस प्रमोशन ऑफ पेशेंट केयर, हेल्थ, उसकी हेल्थ प्रोमोट हो, उसका फिजिकल मेंटल वेलबींग प्रोमोट हो। दूसरा, गोल डायरेक्टेड होगा। आपकी कम्युनिकेशन एक स्पेसिफिक गोल के मुताबिक होती है। या तो आपका गोल या मकसद क्या होता है कि पेशेंट को मैं मेडिकेशन समझा दूं, या आपका गोल या मकसद क्या होता है कि पेशेंट को मैं प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बता दूं। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एक पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड कम्युनिकेशन है जो कि नर्सिस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का किसके साथ होता है, पेशेंट्स के साथ होता है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की फिजिकल मेंटल वेलबींग होता है। इसमें नर्स या डॉक्टर का या हेल्थ केयर प्रोफेशनल का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि पूरे के पूरा फ़ायदा किसका होता है, पेशेंट का होता है, उसकी केयर का होता है। अब थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का तो आपको ओवरव्यू मिला। अब ये किस चीज़ पे फोकस करता है। ये फोकस करते हैं बिल्डिंग अ ट्रस्टिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को, कि नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट वर्दी बन जाए। नर्स पेशेंट पे ट्रस्ट करे, पेशेंट नर्स पे ट्रस्ट करे। तो ये कैसे होगा, जब आपकी कम्युनिकेशन का मकसद पेशेंट की केयर हो, तो पेशेंट आपको अपने हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे पेशेंट के डिजीज़ को मैनेज करने में। दूसरा, जब पेशेंट और नर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, कि पेशेंट की हीलिंग सपोर्ट होगी और वो क्या करेगा, वो आपकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा और आप एज अ नर्स एक अच्छे तरीके के साथ उसको केयर प्रोवाइड कर सकोगे। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेनली फोकस करता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के, कि वो ट्रस्टवर्थी बन जाए, जिसमें नर्स कोई भी बात या कोई भी ऐसा जो है इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दे तो वो उस इंस्ट्रक्शन को ओबे करे, फॉलो करे और वो उसका जहन में ये हो, यकीन दहानी हो कि ये नर्स मुझे जो भी बात बताएंगी ये मेरे सेहत के लिए बेहतर होगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट की हीलिंग सपोर्ट होगी, वो आपकी बात को समझेगा और जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपकी केयर से सेटिस्फाई भी होगा।
थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो होता है वो पेशेंट सेंटर्ड होता है, वो कभी भी नर्स सेंटर्ड नहीं हो सकता। पेशेंट सेंटर्ड मतलब उसका मकसद सिर्फ पेशेंट की केयर होता है, उससे पेशेंट की केयर इंप्रूव होती है। दूसरा, यूज टू असेस, सपोर्ट, एजुकेट एंड कंफर्ट पेशेंट। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन किस लिए यूज होता है? पेशेंट की असेसमेंट में। अगर आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक है तो आप पेशेंट की सही से असेसमेंट भी कर सकते हैं और वो अपने बारे में आपको मालूमात भी पूरी देगा। आप पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन से पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट भी करते हैं, उसको उसके डिजीज के बारे में आप डिटेल के साथ बता भी सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक ना हो तो क्या मतलब कि आपका मकसद पेशेंट की केयर नहीं है। तो जब आपका मकसद पेशेंट की केयर ना हो तो पेशेंट को आप एजुकेट कभी भी नहीं कर सकते। दूसरा, जब आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक होती है तो पेशेंट का आप पे ट्रस्ट बढ़ता है। तो क्या है कि पेशेंट की कंफर्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है वो किस चीज बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, वो इन 3 पॉइंट्स के बेस पे होनी चाहिए कि आप एम्पैथेटिकली सोचें। एम्पैथी किसे कहते हैं? जब आप पेशेंट की जगह पे खुद को या अपने किसी फैमिली मेंबर को रख के सोचते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बूढ़ा शख्स आपके पास आता है और आप ये समझ के उसकी केयर करते हो कि ये मेरे वालिद के एज का है, तो यहाँ पे मेरे वालिद भी हो सकते हैं, वो भी तकलीफ में हो सकते, लिहाजा मैं इसकी केयर करूँ, इसको एम्पैथी कहते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन एम्पैथी बेस पे होनी चाहिए। आप बिला वजह किसी भी पेशेंट या अटेंडेंट को नहीं डांटोगे। दूसरा, रिस्पेक्ट। हमेशा आपने पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है। अगर पेशेंट बीमार है या मजबूर हो के आपके पास आया है, लेकिन उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका अपना एक सेल्फ इमेज है, लिहाजा हमारी कम्युनिकेशन रिस्पेक्ट बेस होनी चाहिए। एंड प्रोफेशनलिज्म। तो जिस तरह हम कहते हैं नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन, तो आपकी हर एक चीज़ में प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। आपकी बातों में गालियाँ नहीं होनी चाहिए, आपकी बातों में बिला वजह ऊंची आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी बातों में बिला वजह फजूल हंसना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आपकी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एम्पैथी, रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म बेस होनी चाहिए। ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। हेल्प पेशेंट एक्सप्रेस फीलिंग्स, कंसर्न्स एंड नीड्स। देखो, जब आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक होगी, पेशेंट का आप पे ट्रस्ट होगा, तो वो क्या करेगा कि वो अपने फीलिंग्स को सही तरीके के साथ एक्सप्रेस करेगा, अपने कंसर्न, अपने शक व शुबात को आपके सामने क्लियर करेगा और अपनी नीड्स के बारे में आपको बताएगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक ना हो फिर क्या नुकसान होगा कि मरीज को अगर छोटी सी बात पे आप बिला वजह डांट देते हो तो क्या आपको वो बता सकता है कि मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है? उसके जहन में ये डर होगा कि ये कि फिर से मुझे डांटना शुरू कर देगा। तो थेराप्यूटिक जो कम्युनिकेशंस होती है वो हेल्प देती है पेशेंट को अपने फीलिंग्स, कंसर्न्स और नीड एक्सप्रेस करने में। लिहाजा ये जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। अभी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, इसका पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है। ये क्या कर लेता है कि पेशेंट नर्स के दरमियान ट्रस्ट को बढ़ाता है, रैपट बढ़ाता है। रैपट किसे कहते हैं? रैपट वो ताल्लुक होता है कि जिसमें पेशेंट आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है और आपको अपने बारे में सारी बातें बता देता है। तो ये जो कन्वर्सेशन का जो सिलसिला है या ये जो ट्रस्ट है, इसको हम रैपट कहते हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पेशेंट को इनकरेज करता है अपने एक्सप्रेशन और इमोशन को एक्सप्रेस करने में इनकरेज करता है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट बन जाता है कि ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी केयर करता है और मेरा अच्छा हेल्थ चाहता है। तो फिर वो अपने इमोशन को इजीली आपके सामने एक्सप्रेस करता है। तीसरा, इसका जो पर्पस है ये पेशेंट की डिजीज़ के बारे में या इलनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। देखो, हॉस्पिटल में अक्सर पेशेंट अपनी डिजीज़ के बारे में नर्सिंग स्टाफ से पूछते हैं,
रजिस्टर नर्स से पूछते हैं, चार्ज नर्स से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि नर्स पेशेंट के साथ ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो पेशेंट का एक तरह से ट्रस्ट उसमें डेवलप होता है। तो जब आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक हो तो पेशेंट को उसके इलनेस के बारे में आप डिटेल के साथ समझाते हो, जिससे उसे अपने इलनेस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे तरीके के साथ हो जाती है। इसके बाद प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए आप पेशेंट की काउंसलिंग करके उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग में ये हमें असिस्ट करता है। क्यों? देखो, जब आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर सही तरीके से हो, आप पेशेंट को उसके डिजीज़ के बारे में डिटेल के साथ समझा दो, आप पेशेंट की रिस्पेक्ट करो, वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, लिहाजा वो आपके साथ डिसीजन लेने में क्या करता है, असिस्टेंट, कि वो इजीली अच्छे तरीके के साथ डिसीजन ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसे ट्रस्ट होता है कि ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ये मेरे लिए जो भी डिसाइड करेगा ये क्या होगा, मेरे लिए बेहतर होगा। और लास्ट पर्पस क्या है कि जब आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक होती है तो पेशेंट की हीलिंग कहते हैं उसके किसी भी ज़ख्म वगैरह के ठीक होने को, रिकवरी हीलिंग कहते हैं उसके डिजीज़ के ट्रीट होने को, या जो भी मसला आपके साथ आपके पास आ रहा है मरीज़ और उसका वो मसला हल हो रहा है, उसकी वो डिजीज़ ट्रीट हो रही है, इसको हीलिंग कहते हैं। और रिकवरी, तो ये क्या है, ये जितनी भी अंडरलाइन पॉइंट्स हैं, ये पर्पस है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के, कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इस ही वजह से किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट या अटेंडेंट के दरमियान। अभी जब हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को नर्सिंग में पढ़ रहे हैं तो इसका नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इट इनहेंस क्वालिटी ऑफ केयर, ये क्वालिटी ऑफ केयर को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। दूसरी बात, रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये पेशेंट की एंजाइटी और स्ट्रेस को क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। क्यों? जब आप मरीज को उसके डिजीज़ के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे और आप उसको ये यकीन दहानी देंगे कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपको केयर प्रोवाइड करने के लिए आए हैं, इनका मकसद और विश आपकी गुड हेल्थ है, तो क्या होता है कि पेशेंट की एंजाइटी और स्ट्रेस डिजीज़ की वजह से जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये मिस कम्युनिकेशन और एरर्स को प्रिवेंट करता है। आप कैसे प्रिवेंट करता है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। तो जब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ होती है उसमें मिस्टेक नहीं होता, उसमें एरर नहीं होते। क्या मतलब? देखो, जब आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज़ करते हो तो आप उसी लैंग्वेज में पेशेंट के साथ बात करोगे जो उनको समझ आए। अगर आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही तो आप ट्रांसलेटर को बुलाओगे। जब ट्रांसलेटर को बुलाते हैं तो आपका मकसद क्या होता है कि आप जो बात पेशेंट को कह रहे हैं तो वो पेशेंट समझ ले। जब पेशेंट को आप उसके अल्फाज में समझा देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो मेडिसिन जिसका आपने जोन सा टाइम उसको बताया है वो उसी के मुताबिक वो मेडिसिन यूज करता है और मिसकम्युनिकेशन नहीं होती और एरर नहीं होता। अब अगर आप कोई बात पेशेंट के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते तो उसका मकसद प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि आपने मरीज को एक दवाई के बारे में कहा होगा कि आप इसको दिन में 2 मरतबा खाएं, वो समझेगा कि इसको 2 दिन बाद खानी है। क्यों उसने आपकी बात को पूरी नहीं सुना। तो इसको फिर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नहीं कहते। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता ही यही है कि आपका पेशेंट आपकी बात को समझ ले और आप उसको जो कहना चाहते हैं वो उसको फॉलो करे। जब आपकी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक होगी तो पेशेंट की सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगी, क्योंकि मरीज ये समझेगा कि ये हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है ये मुझे प्रॉपर केयर भी प्रोवाइड कर रहा है, मेरी तमाम कन्फ्यूजन भी दूर कर रहा है, मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इससे फिर पेशेंट की सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है। स्ट्रेंथन प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है। क्यों? देखो, जो आपकी कम्युनिकेशन अगर किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ भी हो लेकिन पेशेंट के बारे में हो,
या अगर आप पेशेंट के साथ एक प्रोफेशनल तरीके के साथ पेश आते हैं, आपकी कम्युनिकेशन थेरेप्यूटिक होती है, तो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होता है, इम्प्रूव होता है। तो ये क्या है, ये थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे कोई पूछे या इस तरह कोई क्वेश्चन आए कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये जितने भी अंडरलाइन पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं और आपने उसको भी बताना है कि ये इसके इंपॉर्टेंस है। इस वजह से हम नर्सिंग में भी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज करते हैं जब हम पेशेंट को डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का कि अ नर्स कामली लिसन टू पेशेंट हु इज एंशियस बिफोर सर्जरी एंड रीएश्योर देम विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। क्या है कि अगर एक नर्स सर्जरी से पहले पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करती है और उससे पूछती है कि वो किस चीज़ से डर रहा है, किस चीज़ की वजह से एंशियस है, जब नर्स को पता चल जाता है तो वो फिर डिटेल से उसको समझाते हैं और उसको यकीन दहानी देता है कि आपकी जो सर्जरी है ये फला डॉक्टर कर रहे हैं, फला टाइम में होगी और इसमें आपको ये मसला हो सकता है, बाकी कोई मसला नहीं होगा। तो जब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एक नर्स पेशेंट को प्रोवाइड कर लेती है तो क्या हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेस, उसकी टेंशन, उसकी एंशियसनेस, ये सारे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और वो सेटिस्फाइड हो जाता है उस केयर से जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारे पास है टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हैं और ये जितनी भी टाइप्स हैं ये ऑलरेडी हम इस सब्जेक्ट के पिछले यूनिट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। फर्स्ट हमारे पास है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपके अल्फाज जो आप बोलते हैं, आपके कोई रिटन वर्ड्स वगैरह या आपको कोई फोटोस्टेट वगैरह दे दे या कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स दे दे, तो ये क्या है, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हम पेशेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, उसका नेम पूछते हैं, एज पूछते हैं, उसकी बीमारी, उसकी हिस्ट्री वगैरह। तो ये सारे क्या है, ये सारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है जिसके ज़रिए हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, पेशेंट की पूरी डिटेल लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं। हम पेशेंट के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी सीखते हैं कि मरीज़ इरिटेबल हैं, पेन में है, स्टेबल हैं, तकलीफ़ में है। इसके अलावा पेशेंट का आई कांटेक्ट या फेशियल एक्सप्रेशन उसका कैसा है, या हमें कौन सा आई एक्सप्रेशन या आई कांटेक्ट या फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करना है। इसके अलावा टच हो गया हमारा, या पेशेंट के सामने साइलेंस से बैठ जाना। तो वो फिर क्या समझता है, वो ये समझता है कि ये जो बात मैं सुना रहा हूँ या जो बोल रहा हूँ ये नर्सिंग स्टाफ इसको गौर से सुन रहा है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके बाद एक्टिव लिसनिंग। तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपके पास थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का एक टाइप है। क्या कि जब आप मरीज के बात को गौर से सुनते हो तो वो ये समझता है कि मेरी बात की वैल्यू है और ये डॉक्टर मुझे या नर्स मुझे पूरा टाइम दे रहे हैं, तो वो अपने बारे में पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करता है और वो आपको सच्ची सच्ची बात सुनाता है। क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है कि सामने वाला मेरी जितनी भी बात सुनेगा उसी के मुताबिक वो मुझे इंटरवेंशन प्रोवाइड करेगा। एक हमारे पास है थेरेप्यूटिक साइलेंस। थेरेप्यूटिक साइलेंस किसे कहते हैं, देखो हमारे पास अक्सर पेशेंट आ जाता है और हमें बोलते हैं कि जी मेरा एक बेटा था, वो उसकी इस तरह डेथ हो गई, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरह ना, या वो अपने स्ट्रेस के बारे में आपको बताता है या अपने पेन के बारे में बताता है, तो हम खामोशी से उसकी बात को सुन रहे होते हैं। तो इसको थेरेप्यूटिक साइलेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, उसको आप डांट रहे हैं, तो ये थेरेप्यूटिक साइलेंस नहीं है। तो थेरेप्यूटिक साइलेंस वो खामोशी है कि जब हम खामोश होते हैं ताकि मरीज हमें हमारे अपनी डिजीज के बारे में डिटेल के साथ बता दे। तो इस तरह के साइलेंस को हम थेरेप्यूटिक साइलेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इस खामोशी का मकसद ही पेशेंट की केयर करना है।
रिटन कम्युनिकेशन भी हमारे पास होती है हॉस्पिटल साइड पे। मिसाल के तौर पे आप पेशेंट की मेडिसिन आपने लगा दिए, साइन कर लेते हो, टाइम लिख देते हो, तो ये रिटन कम्युनिकेशन है। तो हमारी अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेड चीज़ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट है तो उन डॉक्यूमेंटेशन का क्या मकसद? उसका मकसद ही पेशेंट केयर है कि कल को हमें पता चले कि पेशेंट को किस टाइप का केयर मिल रहा है या किस टाइप का के पेशेंट को केयर मिला है। तो ये रिटन कम्युनिकेशन ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कि अगर आपकी रिटन कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो आपका पेशेंट का केयर और उसकी हेल्थ लाजमी सफ़र होंगी। और इस वीडियो का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है की टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। अगर मैं कहूँ कि मेरी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक है या मैं अपनी कम्युनिकेशन को थेराप्यूटिक रखना चाहता हूँ तो वो कौन कौन से टेक्निक जो मैंने यूज़ करने हैं ताकि मेरी कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक हो। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग। आपने मरीज़ की बात को गौर से सुनना होगा। ये नहीं कि वो एक बात कह रहे हैं आप दूसरी कह रहे हो, नहीं, आप उसके बात को फुल अटेंशन के साथ क्या करोगे, सुनोगे और उसमें कोई किसी भी टाइप की इंटरप्शन नहीं करोगे। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ का या टेक्निक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का। सेकंड नंबर पर जो है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपने हमेशा पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन ही करने हैं। क्यों? क्योंकि क्लोज एंडेड में वो आपको एक जवाब देगा जिससे आपको इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो पेशेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके अब्बू का नाम क्या है तो वो क्लोज एंडेड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपके फादर किस तरह घर चलाते हैं तो उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएगी कि वो यहाँ से रेंट लेते हैं, इतनी उसकी तनख्वाह है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को थेराप्यूटिक रखना चाहते हो तो इसकी एक टेक्निक ये है कि आप हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन करो। इसके बाद क्लेरिफिकेशन। हमेशा प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करो। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो पेशेंट के साथ तो आपकी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंट कब होगी या थेराप्यूटिक कब होगी? जब आप हर बात मरीज को क्लेरिफाई करके देते हो ताकि वो उसको आराम से समझे। रीफ्रेजिंग। रीफ्रेजिंग किसे कहते हैं? जब मरीज आपको अपने बारे में बता देता है तो आप उसको अपने अल्फाज में रिपीट करो और उसको ये यकीन दहानी दो कि आया आपकी बात मैं समझ चुका हूँ या नहीं। ऐसी बात नहीं कि पेशेंट ने आपको एक चीज़ का कहा आप उसको दूसरी चीज़ समझ बैठे हो, तो ये क्या है? ये मिस्टेक्स हैं। तो ये रिफ्रेजिंग में क्या करते हैं? पेशेंट वर्ड्स और सेंटेंस को रिस्टेट किया जाता है, रिपीट किया जाता है ताकि जो पेशेंट हमें मैसेज डिलीवर करना चाहता था वो डिलीवर हो चुका है या नहीं। इसके बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिंग पेशेंट बैक, फीलिंग बैक, यू सीम वरीड अबाउट योर टेस्ट रिजल्ट। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में आपने रिफ्लेक्शन पे नज़र रखनी है कि आप जो बात कर रहे हो तो उसका रिस्पांस आपकी तरफ क्या आ रहा है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये भी एक की कंसेप्ट है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का। यू शुड बी एम्पैथेटिक, तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे आप पहले स्लाइड्स में। इसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? पेशेंट को या केयर अटेंडेंट को। इसके बाद फोकसिंग। तो जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है इनका मेन फोकस क्या होता है? एमसीक्यूज के लिए याद रखें क्या होता है इसका मेन मकसद या फोकस? पेशेंट की केयर, उसका फिजिकल हेल्थ, उसका मेंटल वेलबींग। इस वजह से हम क्या करते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में हमारा ये एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा ये कि आप उसकी बातों को समराइज भी करोगे कि उसका एंड जो रिजल्ट है वो आप उसको कहो कि वो भी आपको कहे हाँ मेरा मकसद भी यही है जो आपने डॉक्यूमेंट्स या जितनी भी कन्वर्सेशन को समराइज किया। ऑफरिंग सेल्फ। हमेशा हमेशा आपने पेशेंट की हेल्प करनी है, उसको बताना है कि आई एम हेयर टू हेल्प यू, टू केयर यू, टू प्रोवाइड अ ट्रीटमेंट टू यू। लिहाजा आपने अगर कम्युनिकेशन में ख़ुद को पेश करते हो तो वो फिर क्या करता है, वो फिर कम्युनिकेशन आपका इफ़ेक्टिव रहता है।
तो ये हमारे पास थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स का यूनिट नंबर 1 था। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप लोग हमारे चैनल का लिंक शेयर करें और आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।